ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। करंट जब भी मैं लिखूं तो आप उसका मतलब हमेशा क्या समझते हैं, मैं इलेक्ट्रिक करंट की ही बात कर रहा हूं। डन। अब देखिए E इज इक्वल टू V बाई L, ये आप जानते हैं। अरे पोटेंशियल में नहीं पढ़े, पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डीवी बाई डी आर नहीं पढ़े थे। तो इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, उसको इंटीग्रेट करिए तो वी बाई एल नहीं हो जाएगा पूरे रीजन के लिए। अब माइनस साइन क्योंकि अपोजिट टू उसका डायरेक्शन होता है। बाप रे बाप, आप तो पुराने ले लीजिएगा जी आप लोग तो। लिखिए कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। आप तो ऐसा जगह में टोक दिए कि हम आगे हिम्मत ही नहीं कर पाए एक्सप्रेशन लिखाने का। कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर L and this is the cross sectional area of the conductor which is equal to A. Consider a conductor of length L and uniform cross sectional area A. Let V be the applied potential difference across the ends of the conductor. Let V be the applied potential difference across the ends of the conductor. V is the applied potential difference across the ends of the conductor. Then ये डायग्राम उसके नीचे बनाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इसे मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, इसे मैं नेगेटिव मान रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मूव करने का जो डायरेक्शन है वो इस ओर है। ये इस ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये इस ओर मूव कर रहे हैं, ये इस ओर मूव कर रहे हैं। ये कैपेसिटर नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है इसके बीच में। कुछ बैटरी लगा के हमने डिफरेंस अप्लाई किया है जिसमें यहां से जो करंट है वो आई जा रहा है और ये आपका कंडक्टर है। और ये डब्बा तो आपको बनाना ही था जिसकी वजह से हमको ये सब लिखवाना पड़ा, नहीं तो हम सीधे ही डेरिवेशन कर देते। नाउ राइट, लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n। लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स per unit volume, n be the number of free electrons per unit volume. Therefore capital N, which is the number of electrons, वो किसके बराबर हो जाएगा, n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू AL के बराबर। ये लॉजिक क्लियर है? एक्चुअली n इंटू वॉल्यूम हो, अच्छा नहीं क्लियर है, चलो मैं बहुत ज़्यादा सोच लिया आप लोग के बारे में। n इंटू वॉल्यूम, क्यों वॉल्यूम, क्योंकि ये नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया तो n इज इक्वल टू n हो जाएगा। अब वॉल्यूम की जगह पे मैंने a इंटू L लिख दिया था, अब तो ठीक है, A इंटू एल है। और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n इज इक्वल टू A इंटू एल। तो टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर Q, टोटल चार्ज inside the conductor is capital Q
वेयर कैपिटल Q इज इक्वल टू एन के बराबर, और कैपिटल Q इज इक्वल टू एन के जगह पे कहना है राइट NaLe, देखिए कैन आई राइट दिस, Q इज इक्वल टू NaLe। अब T इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू I बाई Q, सही बोला गलत बोल रहा हूं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू I बाई VD, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं आप, देखिए द टाइम टेकन, लिखिए द टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर, द टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर is equal to L by VD, length L, velocity is VD. Time taken by the charge to cross the conductor is, time is equal to distance by speed. L is the total distance in the conductor and VD is the speed with which it is crossing. और I is equal to आप जानते हैं चार्ज बाई टाइम होता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और 1 में जो वैल्यू आया है उसको कहां रिप्लेस कर दीजिए, 2 में रिप्लेस कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन L बाई VD, दैट इज इक्वल टू Q VD बाई L। तो करंट कितना निकल कर आ गया, Q VD बाई L निकल कर आ गया, QVD बाई L निकल कर आ गया, ये करंट आया, ये क्या आया, करंट आया। अब हम लोग Q ऑलरेडी निकाले हैं पिछले इसमें, Q क्या लिखे थे, NaLe लिखे थे, अब उसको यहां पे आप क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। I इज इक्वल टू, लास्ट एक्सप्रेशन क्या था, QVD बाई L, Q के जगह पे आपने NaLe इंटू VD बाई L लिख दिया, L से L कट गया और I इज इक्वल टू आ गया NeaVD, और ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, करंट इज इक्वल टू होता है NeaVD, करंट इज इक्वल टू होता है NeaVD, करंट इज इक्वल टू NeaVD। तो किसके इसके बीच में रिलेशन आ गया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी आप एक जगह पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े थे, E कैपिटल E टाउ बाई M, इसको अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूंगा तो करंट का एक और रिलेशनशिप आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आएगा, NeA, VD की जगह पे लिख दीजिए E कैपिटल E टाउ बाई M, एंड देयरफॉर करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा NE स्क्वायर A कैपिटल E टाउ बाई M, कैपिटल E टाउ बाई M। और ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने काम आएगा, ये करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डन हो गया, तो यहां तक रखते हैं। अगली क्लास में करंट डेंसिटी और उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और फिर हम लोग ओम्स लॉ में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज।